हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने पेश हैं। वही क्लास एनसीईआरटी बुक कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। कुछ करने वाले हैं, न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता वगैरह, ठीक है, ठीक है जी। फिर ये दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ पहले हम लेंस के बारे में पढ़ने में, ठीक है। तो आइए मेरे साथ वन बाय वन नोट्स मेरे साथ लिख सकते हैं। तो सब एडिंग नया टॉपिक है लेंस। तो लेंस किसे कहते हैं जी? जब दो अपवर्तक पृष्ठ के मध्य कोई पारदर्शी व समांगी माध्यम भर दिया जाए तो इस प्रकार की बनी व्यवस्था को क्या बोलते हैं जी? लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिखा देते हैं आपको। दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य, दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य पारदर्शी व समांगी माध्यम पारदर्शी व समांगी माध्यम भर दिया जाए या स्थित हो तो इस व्यवस्था को समांगी माध्यम स्थित हो तो इस व्यवस्था को लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं, ठीक है। मोटे तौर पर लेंस दो प्रकार के, मोटे तौर पर लेंस दो प्रकार के होते हैं जी, ठीक है। तो लेंस मुख्यतः है, यहां लिखेंगे लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस बोलते हैं जी, या उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। क्या क्या नाम है इसका? दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, या अभिसारी लेंस, ठीक है, या फिर उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, ठीक है। लेंस मुख्य तो दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं जी, ठीक है, या उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास अवतल लेंस या अपसारी लेंस, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस के बारे में, ठीक है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं जी? ऐसा लेंस जो किनारों से तो पतला हो, बीच में से मोटा हो, ठीक है, उत्तल लेंस। तो क्या लिखेंगे? ऐसा लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। ये लो साहब उसका चित्र, ठीक है। ये बीच में ये आपका मीडियम भरा रहता है बीच में, ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है जी। इसके अलावा देखो अवतल लेंस, दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हैं?
अवतल लेंस जिसको क्या बोलते हैं जी, अपसारी लेंस भी बोलते हैं जी। ठीक है, तो क्या होता है, यानी वह लेंस या ऐसा लेंस जो बीच में से पतला व किनारों पर मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, बात करना चित्र की, तो ये लो साहब, ये आपका अवतल लेंस लो। ठीक है, बीच में इसके कोई समांगी माध्यम भर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये किनारा मोटे बीच में से पतला होता है, ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है जी, अब हम पढ़ने वाले हैं एक चीज और, देखो, चाहे ये लेंस हो चाहे ये लेंस हो, लेंस में दो पृष्ठ होते हैं। हमने लिखा है ना कि दो अपवर्तक पृष्ठ, तो जिस अपवर्तक पृष्ठ पर किरण आपतित होती है उसको बोलते हैं प्रथम अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, क्या लिखेंगे, थोड़ा बोल देता हूं कि जिस अपवर्तक पृष्ठ पर किरण आपतित होती है उसको बोलते हैं प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, और जिस अपवर्तक पृष्ठ से बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं जी, दूसरा या द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं जी। ठीक है, हाँ, एक और, यदि कोई प्रकाश किरण मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष में, सॉरी, मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। वैसे इसमें दो ही फोकस बिंदु होते हैं, दो ही वक्र केंद्र होते हैं, दो ही वक्र त्रिज्या होती है। तो पहला वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, या पहला पृष्ठ कौन सा होता है जिस पर किरण आपतित होती है, जिससे निकलती है उसको बोलते हैं दूसरा। ठीक है जी, तो पहले पृष्ठ के संगत जो केंद्र है उसको बोलते हैं प्रथम वक्रता केंद्र, और उसकी संगत रेडियस है उसकी हो जाएगी R1, और दूसरा जो आपका है जिससे निर्गत किरण निकलती है अपवर्तन के पश्चात, तो उसके संगत जो वक्रता केंद्र है उसको C2, और उसके संगत जो त्रिज्या वक्र है त्रिज्या उसको R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा मैं और लिख देता हूं यहां पर, ये आपने स्क्रीनशॉट ले ले, इसका तो क्या स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहां लिख देता हूं कि लेंस के जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण प्रवेश करती है, प्रकाश किरण प्रवेश करती है, वह लेंस का प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, वह लेंस का प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, वह जिस पृष्ठ से बाहर निकलती है, वह जिस पृष्ठ से बाहर निकलती है वह लेंस का द्वितीय, वह लेंस का द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। इसके अलावा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के जिस फोकस से गुजरती है, आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु
से या जिस फोकस से, ऐसे लिख दें, जिस फोकस बिंदु से, जिस फोकस बिंदु से, जिस फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं उसे, प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ये आप, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आई बात समझ में? अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार, जानदार, लजीज, एकदम मसालेदार। ठीक है, और वो हमारे पास आ चुका है, पतले गोले लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले लेंस मेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो बेसिक बात है, ये कोई परीक्षा में नहीं पूछने वाला है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कौन सा प्रथम है, कौन सा द्वितीय, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको बढ़ा देता हूं मैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर या लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना, व्युत्पन्न कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर या लेंस निर्माता सूत्र। ठीक है, लेंस मेकर या लेंस निर्माता सूत्र। ठीक है जी, तो हम करने की कोशिश करते हैं, बेहतर कोशिश करेंगे, एकदम बढ़िया वाली। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट नाउ। ठीक है, ये आपकी है मुख्य अक्ष, ये है प्रकाशिक केंद्र, बीच वाला यहां पर। ठीक है, तो चलिए, तो इसका इधर तो आ जाएगा आपका C2 और ये इधर है आपका C1। ठीक है जी, वैसे क्या जरूरत है इसकी यार, मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हमने इसको यूं खींच दिया, मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपका इधर C2 और ये आपका क्या है जी, C1। ठीक है जी, और ये है आपका ऑब्जेक्ट O, और ये प्रकाश किरण इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है साहब यहां पर। ठीक है, और ये हम बिंदु M1 M2 ले लेते हैं साहब यहां पर। ठीक है, कौन सा लेंगे जी? हाँ, ये M1 ले लेते हैं इधर, ये M2 ले लेते हैं, ये बिंदु M ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, और किरण ये आप देखो, इसके पश्चात देखो ये यहां बनने वाला है, और इसके पश्चात देखो यूं यहां बना देते हैं इसको, यहां पर तो ये बनने वाला है आपका, इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं यूं, ये बन गया आपका आईडेस आई। ठीक है, ये आपका है ऑप्टिकल ओडेस ले लेते हैं, प्रकाश के अंदर ये दूरी है आपकी R1 और ये दूरी है आपकी V, ये दूरी आपकी है V डैश। ठीक है, और ये आपकी दूरी क्या है जी, R2,
ठीक है, और ये आपकी दूरी क्या है, यू है साहब। ठीक है, ये लो। अब देखो अपूर्णांक इसका है n1, इधर भी n1, इसका खुद का n2 है। खुद का क्या दिया अपूर्णांक, n2 ठीक है, हाँ जी भाई, इधर भी माध्यम सेम है, इधर भी माध्यम सेम एकदम। इस कांच का अपूर्णांक n2 ले लेते हैं हम लोग। ये मीडियम, पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। ठीक है, मैं थोड़ी थ्योरी लिख देता हूं, मेरे साथ साथ आप भी लिख सकते हैं। माना एक उत्तल लेंस m1 m2, माना एक उत्तल लेंस m1 m2 है, जिसके वक्रता केंद्र है, जिसके वक्रता केंद्र C1 व C2 है। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O पर वस्तु स्थित है। इस मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O पर वस्तु या बिंब स्थित है। ठीक है, जिसका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, जिसका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, यहां पर मैं सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर P1 और ये P2 जी, जिसका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ M1 P1 M2 के लिए प्रतिबिंब I डैश के लिए बिंदु I डैश, हाँ अपवर्तक पृष्ठ पर M1 P1 M2 के लिए बिंदु I डैश पर बनता है। एक मिनट, माना एक उत्तल लेंस M1 M2 है, जिसके वक्रता केंद्र C1 व C2 है। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O पर वस्तु या बिंब स्थित है, जिसका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ M1 P1 M2 के कारण M1 P1 M2 के कारण प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। I डैश पर है, ठीक है, के कारण प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। प्रतिबिंब I डैश द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ M1 P2 M2, प्रतिबिंब I डैश द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ M1 P2 M2 के लिए एक आभासी बीम की तरह कार्य करता है। ठीक है, अतः बिंब I डैश का अपवर्तक पृष्ठ M1 P2 M2, एक मिनट देख लेता हूं कहीं कट तो नहीं रहा है, वीडियो कट रहा है थोड़ा सा। ये लो साहब, आपका नहीं कटने वाला है बिल्कुल भी। ठीक है, अतः बिंब I डैश का अपवर्तक पृष्ठ M1 P2 M2 के द्वारा प्रतिबिंब
प्रतिबिंब I पर बनता है, प्रतिबिंब I पर बनता है। इसलिए संपूर्ण उत्तल लेंस के लिए, इसलिए संपूर्ण उत्तल लेंस के लिए, इसलिए संपूर्ण उत्तल लेंस के लिए वस्तु O का प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। वस्तु O का प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। यह उत्तल लेंस वायु में स्थित है। यह उत्तल लेंस, यह उत्तल लेंस वायु में स्थित है। अतः लेंस में वायु के अपवर्तनांक, अतः वायु व लेंस ऐसे लिख लेते हैं। अतः वायु व लेंस के अपवर्तनांक क्रमशः क्रमशः N1 बराबर तो 1 व N2 बराबर N है। भाई वायु का तो 1 होता है, वायु निर्वात का तो, और N2 का हमने जो आपका जो लेंस है इसका अपन ने अपवर्तनांक मान लिया N। ठीक है। अब देखो साहब, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ यहां लिखेंगे। ये अब मैं एक साथ आपको नोट्स वगैरह भी करवा रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं थोड़ी सी। ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में देखो दो ही तो पृष्ठ होते हैं, दो ही वक्रता के अंदर दो ही वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और दो ही फोकस बिंदु होते हैं। लेकिन जहां से गुजरती हुई प्रतीत होती है उसको बोलते हैं मुख्य फोकस बिंदु, ठीक है, और यह प्रथम बोल देते हैं, प्रथम मुख्य फोकस बिंदु है। अब हमने क्या किया, इसके बाईं ओर बिंदु O पर एक वस्तु या बिंब रख दी, ठीक है। अब ये पहला पृष्ठ है M1 P1 M2, इसके कारण I डैश इसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी एक, ठीक है। ये I डैश इस दूसरे पृष्ठ जो अपवर्तक पृष्ठ है M1 P2 M2, इसके लिए बिंब की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा जो फाइनल इमेज बनती है वो यहां पर बनेगी, ठीक है। हमने क्या किया, देखो जो आपकी ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको हमने O डैश से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो यहां से जो I डैश की भी दूरी हम ले लेते हैं V डैश, I की ले लेते हैं V, R1 ले लेते हैं C1 की दूरी O डैश से, और C2 की R2 हो जाएगी, और बिंब दूरी है, वस्तु की दूरी है, उसको हमने U से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये हमने थ्योरी वगैरह लिख दिए। आप साथ साथ में नोट्स भी लिख सकते हैं, मैं बोल के भी लिखता हूं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेके फिर भी आराम से लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। अब हम करने वाले आगे इसको सोल्व, मैथमेटिकल प्रोसेस। तो क्या सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ M1 P1 M2 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाते हैं, देखो तो यह तो आपका है M1, ये M2, ये P1, ये बिंदु O है, ठीक है, और ये आपका इधर है O है C1, ठीक है जी, और ये इमेज आपकी बन चुकी है यहां पर I डैश, ठीक है जी। ये आपकी है R1, और ये आपकी दूरी है V डैश, और ये आपने आपको लिखी है U, यही तो आपका। तो हमने क्या लिखा है, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ M1 P1 M2 के लिए, ठीक है। अब देखो साहब, अब ये जो पहला अपवर्तक पृष्ठ है M1 P1 M2, इसके लिए अपवर्तन सूत्र लगाएंगे। के लिए अपवर्तन सूत्र यहां लिख देंगे, के लिए अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र। अब अपवर्तन सूत्र क्या है जी, N2 बट्टा V। तो पहले तो मैं N2 N1 सारी चीजें लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। तो वो देखो, तो N2 यहां पर देखो, यहां पर तो देखो क्या हमने किया है, यहां पर क्या लिखा है, यह उत्तल लेंस वायु में स्थित है, अतः वायु
वह लेंस की आवर्तना यानी n1 का मान तो 1 हो जाएगा, n2 का मान कितना 2, यानी जो प्रथम है उसका तो मान 1 और दूसरे का है 2, सॉरी n लिख देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो n1 बराबर तो कितना है आपका 1, n2 का मान आपका कितना है n, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया है, तो हाँ तो u बराबर तो यही रहने वाला है, ये चेंजेस होने वाला नहीं, तो ये u बराबर u है और v बराबर है v डैश, यहां पर v डैश करेंगे, यहां पर क्या करेंगे v डैश प्रतिबिंब दूरी, ठीक है जी। और आपकी r है उसको हम क्या लिखेंगे r1 लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी हमने वहां पर लगा दी थी, यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर तो आपके सामने देखो आप भाई प्रतिबिंब दूरी यही तो है, तो हम क्या करेंगे ये लिखेंगे, u का u है और वक्र त्रिज्या है, वहां पर हमने r है हमारे अपवर्तन सूत्र में, ठीक है ना। तो अपवर्तन सूत्र में लिख सकता हूं, यहां पर मेरे ख्याल से लिख दे तो बेटर रहेगा। तो अब देखो चलिए अपवर्तन सूत्र तो ये आ गया, तो अपवर्तन सूत्र क्या आएगा, जैसे n2 बट्टा v, तो n2 का मान तो कितना है n है, ठीक है भाई। मैं पहले एक बार ये लिख दूं, ये तो सूत्र है आपका कि n2 बट्टा v माइनस n1 बट्टा u बराबर n2 माइनस n1 बट्टा r, ठीक है। n2 का मान कितना n, v डैश माइनस n1 का मान कितना 1, u का मान केवल u ही है, बराबर n2 का मान कितना है जी, n2 का मान है n माइनस n1 का मान कितना 1 और r का मान कितना हो जाएगा r1। ये आपका लगा दें समीकरण नंबर 1, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब है दूसरे अपवर्तक पृष्ठ, इसी प्रकार दूसरे अपवर्तक पृष्ठ m1 p2 m2 के लिए अपवर्तन सूत्र, कहीं कर तो रहने, हम देख लेता हूं वीडियो नहीं कट रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ये दोनों चित्र बनने वाले हैं, तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं। इसको आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, तो देखिए, तो चित्र बना देता हूं पहले तो देखो इधर, अब की बार देखो ये आगे ना, अब की बार ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब की बार देखो यहां पर m1 p2 m2, ठीक है, हाँ जी। तो ये आपका ये है C2 और ये आपकी दूरी है R2, जानते हैं आप लोग, और ये आपका I डैश और ये आपकी I, तो ये दूरी तो है V और ये दूरी क्या है जी V डैश, ठीक है। तो ये आपका सारा क्लियरली हो चुका है जी, ठीक है। और ये यहां से थोड़ा सा इसको अगर दूर लेना चाहें आप, ठीक है, जैसे यहां से ये दूरी है, ठीक है जी। तो ये इसी प्रकार दूसरे अपवर्तक पृष्ठ m1 p2 m2 के लिए अपवर्तन सूत्र है। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां पर आपके लिए n1 तो ये खुद काट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी n, एंड फिर n2 बराबर क्या आएगा 1, एंड u बराबर आएगा v डैश, एंड v बराबर क्या आएगा v आएगा। अब ये बार ये i डैश है, ये बिंब की तरह कार्य करेगा, तो u का मान तो आपको पता है कि v डैश रहेगा भाई, u बिंब दूरी तो है u, तो यहां पर बिंब कोण की बार i डैश है, तो i डैश की दूरी तो v डैश है, तो u बराबर आ जाएगा आपका v डैश। मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। और v तो v रहेगा क्योंकि ये लास्ट ये v है, ठीक है जी। तो हम देखो सूत्र में लिख देते हैं, पहले मैं सूत्र लिख देता हूं n2 बट्टा v माइनस n1 बट्टा u बराबर है n2 माइनस n1 बट्टे r, हाँ माफ कीजिएगा हमने r तो लिखा ही नहीं, r बराबर तो r2 है, ठीक है। तो हम रख देते हैं, तो देखो n2 का मान कितना 1 बट्टा v है, माइनस n1 का मान कितना n बटे u कितना है v डैश, बराबर n2 का मान 1 माइनस n1 का मान कितना n, और ये कितना है r2। थोड़ा सा हम इसको यूं लिख देते हैं, या 1 बटा v माइनस n बटे v डैश, इसको में से माइनस कॉमन ले ले तो ये लिख देते हैं n माइनस 1 बटे r2। तो ये कितना हो गया जी आपका,
ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहां क्या करने, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दें। तो देखिए, तो ये ना, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष एक साइड में जोड़ देंगे, दाएं पक्ष एक साइड में। तो देखो ये जी, ये है आपका, हाँ ये कर देते हैं 1/v माइनस एन बट्टा वीडीएस बराबर, वो जोड़ देते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, प्लस, तो वो हो जाएगा एन बट्टे वीडीएस माइनस 1/u बराबर, तो पहले वो लिख लेते हैं, वो प्लस का है, तो एन माइनस 1/r1 माइनस ये एन माइनस 1/r2। तो देखो ये तो इससे कैंसिल हो चुका है जी आपका, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे को उड़ा दूं, और तो क्या है, ठीक है। हाँ भाई, समय भी होने को जा रहा है धीरे धीरे कदमों के साथ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इसका एकदम बिल्कुल आपको ऐसा ही करेंगे, बहुत मैंने बेहतरीन बताने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्या आने वाला है, 1/v माइनस 1/u बराबर, ये देखो n-1 कॉमन ले लेते, तो क्या आ गया जी n-1, और ये क्या रह गया 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ गया साहब आपका, ठीक है। ये समीकरण में लगा देते हैं हम लोग 1, 2 और 3 लगा देते हैं, इसको कितने लगा देते हैं जी 3। अब देखो, मान लीजिए यदि बिंब इनफाइनाइट पर स्थित हो तो यह है लेंस का अपवर्तक सूत्र, ये लेंस का कौन सा है जी, अपवर्तक सूत्र है, यह लेंस का अपवर्तक सूत्र है, ठीक है। यहां लिखेंगे यदि, हाँ यदि बिंब अनंत पर स्थित हो तो u बराबर तो इनफाइनाइट, तो v बराबर क्या हो जाएगा f, तो रख देते हैं यहां पर, तो देखो 1/f माइनस का 1/इनफाइनाइट बराबर ये n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इसकी वैल्यू तो खत्म वैसे 0 होती है। ये लो साहब, ये समीकरण नंबर आपका 4। यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, तो इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखो ये मेरी बात देखो, n-1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r, ये वैल्यू रख देते। हाँ मैं आपको इसे बता दूं, माफ कीजिएगा 1 मिनट, यही आपका लेंस मेकर सूत्र है जी, यही लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर या लेंस निर्माता सूत्र है, ठीक है जी। मेरे ख्याल से हाँ यही आपका लेंस मेकर सूत्र है, 1/f बराबर है n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हमने मान लीजिए यहां पर मैं विरल माध्यम वायु ले लूं तो देखो ये कैसे बनने वाला है, तो देखो 1/f यदि, हाँ यदि वायु के स्थान पर अन्य कोई दूसरा विरल माध्यम हो तो देखो, तो ये बन जाएगा 1/f, तो ये आ जाएगा आपका n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये है साहब सबसे कॉमन सूत्र, ये है आपका। ये तो तभी है जब आपके पास पहला माध्यम वायु है, दूसरा कांच है, यानी लेंस खुद है, लेकिन ये सबके लिए है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दें इस पर थोड़ा सा, ठीक है जी। ये भी थोड़ा मैं उठा देता हूं, आप इसे ले सकते हैं इसका भी, ठीक है। अब देखो ये हमने चाहे तो समीकरण, ये मान लीजिए समीकरण 4 ये 5 मान लेते हैं, ठीक है। चाहे तो आप समीकरण 4 और 3 से, तो 3 में समीकरण, ये 1 मिनट, समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 में क्या है देखो n-1 इंटू 1/r1 माइनस, इसकी
इसकी जगह ये रख देते हैं तो क्या बन गया जी, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये है आपका समीकरण नंबर 6। ये है लेंस सूत्र, इसको क्या बोलते हैं जी, लेंस सूत्र बोलते हैं साहब ये, ठीक है। ये है पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र। आई बात समझ में? तो ये आपका मोटा मोटा हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हो हम कल करेंगे, मतलब अगली क्लास में, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये मैंने बेहतर बताने की कोशिश की है। अब ये उत्तल लेंस के लिए R1 R2 क्या होंगे, अवतल लेंस के लिए R1 R2 क्या होंगी, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें, ये V है आपका, ठीक है। V क्या है जी, प्रतिबिंब दूरी है, U है बिंब दूरी, F फोकस दूरी है, ठीक है। किस लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप पक्का करें सब्सक्राइब। हम हर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई कमी दिखाई दे रही है, हाँ वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ा बढ़ाएं आप, अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो वीडियो अक्सर थोड़े हो सकते हैं छोटे दिखाई दे सकते हैं, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लें आप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय।